अभी भी बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की, शोरगुल मचाने वालों की, इधर उधर दौड़ने वालों की। एक बार सभी भक्त सच्चे मन से, भाव से, प्रेम से मैया का जयकार करेंगे। बोलो आई मात की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए आज की सत्संग बेला को हम प्रारंभ करें। हेलो हेलो, ओम ओम ओम। एक बार सभी भक्त मिलकर इस आयोजन को करने वाले जितने भी कार्यकर्ता गण हैं उन सब के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। चाहे नवरात्रि में आप लोगों के लिए यहाँ पर गरबा का आयोजन हो, होली पर हो, गणेश जी पर हो, श्रावण महीने में हो, इसे प्रकल्प को संभालने के लिए जो तन मन धन सबसे सेवा करने वाले ऐसे हमारे जो स्वजातीय बंधु हैं, हम सभी एक बार अपने आप के लिए तालियां जरूर बजाएं। आइए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में एक छोटा सा कीर्तन करेंगे और उसके बाद आज की सत्संग बेला को प्रारंभ करेंगे। हरि 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 राधे राधे। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आय सुहासन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। पवन तनये संकट हरणम, मंगल मूर्तिरो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राम नाम की लूट है, अब लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। आइए आज कौन सा दिन है, थोड़ा आवाज का कम करें। आज दिन कौन सा है, कौन सा दिन है आज? आज कौन सा वार है? कौन सा डे? मंगलवार है। और मंगलवार के दिन हम किनको याद करते हैं? जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिसको चोला कहा जाता है।
आपके दक्षिण भारत में हमें वो स्वरूप बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन आप जब मध्य प्रदेश हमारे राजस्थान में आ जाएं तब हनुमान जी महाराज, चाहे वो सालासर बालाजी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे कष्टभंजन हनुमान जी हो, आइए ऐसे हनुमान जी महाराज को आज की सभा में, आज की सत्संग बेला में सबसे पहले याद करते हैं और ताली सेवा के साथ सब मिलकर हनुमान जी महाराज को बुलाएंगे। मैं वारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, अरे थारी जय हो, थारी जय हो, थारी जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बालाजी, हरि जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बाला रे। हरि जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बाला रे। हरि जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बाला रे। मैं वारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बाला रे। धन सुमरा, जय हो, धन सुमेरा, धन सुमेरा अंजनी लाला, वारी जाऊं बालाजी। ओ थाने सुमीरा बारंबार, वारी जाऊं सभी ताली बाला बजाकर रे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। थारो देव रो है, ओ साला सर थारो देव रो है, मेहंदीपुर थारो देव रो है, ओ मेहंदीपुर थारो देव रो है। हरे आवे, जय हो, हरे आवे भगत हजार, वारी जाऊं बालाजी, हरे आवे भगत हजार, वारी जाऊं बालाजी। मैं वारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। धन सुमेरा, जय हो, धन सुमेरा बारंबार, वारी जाऊं बालाजी। हरे सुमीरा बारंबार, मैं वारी जाऊं सभी ताली बजाकर बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तेल सिंदूर चढ़े थारा ऊपर, तेल सिंदूर चढ़े थारा ऊपर, तेल सिंदूर चढ़े थारा ऊपर, तेल सिंदूर चढ़े थारा अरे ऊपर। कोई मंगल, जय हो, कोई मंगल, ताली सेवा करते हुए मंगल और शनिवार, वारी जाऊं बालाजी, कोई मंगल और शनिवार, वारी जाऊं बालाजी। मैं वारी जाऊं बालाजी,
बलिहारी जाऊं बालाजी। धने सुमीरा सुमीरा धने सुमरा पवन कुमार वारी जाऊं बालाजी। ओ धने सुमीरा पवन कुमार वारी जाऊं बालाजी। मैं वारी जाऊं बालाजी। मैं वारी जाऊं बालाजी। मैं वारी जाऊं बालाजी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बर नव रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। हनुमान जी महाराज 3 चीजें देते हैं। क्या देते हैं? बल, बुद्धि और क्या? विद्या। और जब ये तीनों जीव को देते हैं तब हरहु कलेश विकार, क्लेशों से मुक्त करते हैं हनुमान जी। इसलिए आज नवरात्र के पावन अवसर पर ज्ञान की ये गंगा पर्व के तीसरे दिन पहुंच चुकी है और हम सब लोग भी रोज की तरह आज सत्संग की बेला में पधारे हैं। पीछे जितनी भी माताएं बात कर रही चरणों में जरूर लगा लें। व्यर्थ की बातों के लिए तो पूरी उम्र है साहब, पूरी उम्र है, लेकिन परमात्मा के लिए 5 मिनट भी नहीं है। इसलिए निवेदन है आप लोगों से, जब हम भगवान के दरबार में आ जाते हैं तो भगवान को अपनी सुनाने आते हैं। कहीं मंदिर में चले जाओ, कहीं किसी संत के पास चले जाओ, जब भगवान के मंदिर में गए तो भगवान को ही सुनाओ ना। अब आप दुनिया वालों को क्यों सुना रहे हो? सत्संग में आ गए और सत्संग में आकर के अब हमारे अंदर जितने क्लेश हैं, दुख हैं, वो अब सब भगवान को दे दो। लेकिन बातों बातों में जमाना बीत गया, ये बातें कभी खत्म होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन बातों से हमें रस प्राप्त होता है, अक्सर हम सब लोग वही बातें सुनते हैं और उन बातों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, 2 माताएं जब आपस में बात करती है और कभी पड़ोसन से झगड़ा हो जाए तो 2 मैया कभी वो पड़ोसन की बात करने लग जाए, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। तो अगर कुछ जरूरी काम भी होता है ना माताएं, तो वो छोड़ देती है, फिर पहले बातें कर लेती है। क्यों? क्योंकि बातें करने में रस मिलता है। क्या मिलता है? मिलता है या नहीं मिलता है? भाई लोगों को तो छोड़ो, क्योंकि माताओं को वरदान है। माताओं का जो मुखमंडल है साहब, वो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। इसलिए अब आप भगवान के दरबार में आ गए, अब भगवान को अपना बना लो। अब माँ के दरबार में आ गए तो अपना दुखड़ा अब माँ के चरणों में प्रकट करो। व्यर्थ की बातें ना करो।
जैसी जगह मिल जाए बैठकर अब केवल अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगा दो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, सत्संग से, भगवान की कथा से यदि आपने एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया तो वो आपका कल्याण ही करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। एक भी शब्द, कोई कथा, कोई कहानी, कोई भजन, ये याद रहे ना रहे, लेकिन केवल एक शब्द भी आपके घट में बैठ गया तो सत्संग सुनना कल्याणकारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कल्याणकारी बन जाएगा। डॉक्टर जब गोली देता है ना, तो गोली किस चीज की देता है? सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की देगा, बुखार आ रहा है तो किसकी देगा? बुखार की देगा। उसी प्रकार अब आप भगवान के इस सत्संग रूपी हॉस्पिटल में आ गए हो, और जो डॉक्टर भगवान हैं हमारे, वो देख लेंगे कि हाँ मरीज आया है। हम सब मरीज हैं। किसका जो दुख है वो भगवान सत्संग के साथ, परमात्मा की महिमा के साथ, उनके गुणगान के साथ हम सभी जीवों का जो क्लेश है वो मुक्त होता है। इसलिए सत्संग में हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, अपना मन कहीं और ना लगाएं। क्यों? क्योंकि एक बात जरूर याद रखना, आज आप लोग यहां पर आकर बैठे हो तो इसमें आपका योगदान क्या है? क्या योगदान है? ये आपके प्रारब्ध हैं कि आज आप भगवान की कथा सुन रहे हैं या सत्संग सुन रहे हैं। चाहते तो आप आपके प्रारब्ध के कारणवश कुछ और कर रहे होते, यहाँ पर सत्संग की जगह कोई नाटक लीला हो रही होती, कभी राम लीला होती या कोई दूसरा आयोजन होता, लेकिन बड़े भाग्य से आप लोगों के जीवन में कथा आई है, सत्संग आया है। आप बड़भागी हैं। क्या हैं? बड़भागी हैं। आप लाख प्रयास कर लो। एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, ध्यान से सुनो। उस आदमी को पता चला कि काशी में जो लोग मरते हैं और जो मरते हैं उसके कान में भगवान शंकर स्वयं राम नाम रूपी मंत्र देते हैं। क्या देते हैं? राम नाम रूपी मंत्र देते हैं। तो काशी में जो व्यक्ति मरता है वो नरक में नहीं जाता, वो कहां जाता है? शिवलोक में चला जाता है, सत्यलोक में चला जाता है। तो पैसे का अभिमानी वो सेठ, जब उसने ऐसा सुना कथा में तो विचार किया, हाँ मेरे पास तो सब कुछ है, अब तो मुंबई में अपना सारो कारोबार जो है वो बेच दूंगा और बेच करके मैं काशी जाऊंगा, वहीं घर ले लूंगा, वहीं पर धंधा चालू कर दूंगा, अब तो वहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं मरूंगा तो मुझे मंत्र कौन देंगे? भगवान शंकर। आज भी काशी की महिमा है, सब लोग जानते हैं। काशी, बनारस, वाराणसी नाम सुना है। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर मौजूद हैं। और ये काशी नगरी भारत देश की नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड की राजधानी है। किसकी? हमारे भारत देश की राजधानी किसको हम कहते हैं? दिल्ली है। लेकिन सनातन की मर्यादा में जब हम शिव को समझते हैं तब कहते हैं वो काशी नगरी ही पूरे ब्रह्मांड की राजधानी है, जहां स्वयं भगवान भूत भावन महादेव रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं। तो काशी में मरने वाला व्यक्ति, मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवनम अत्र, जो काशी में मरता है वो कभी अधोगति में नहीं जाता है। अब ये सेठ जो मुंबई में रहने वाला था, ये कहां चला गया? सब बेच दिया। मुंबई में जितना इसका कारोबार था सब वहां से
ये काशी लेकर के चला गया। क्यों? क्योंकि मरूंगा तो नरक में चला गया, चला गया, चला गया। अब काशी में रहते रहते इसके 20 साल हो गए, बुढ़ापा नजदीक आने लगा। लेकिन प्राण तो तभी निकलेंगे ना भाई, जब भगवान की। अब ये सेठ है ना, ये भगवान को भजता नहीं था, क्योंकि इसने अहंकार में ये निर्णय लिया था। अहंकार में, अभिमान में इसने ये निर्णय लिया था कि मैं काशी में ही मरूंगा। लेकिन देखो विधाता का लेख, जो कंपनी इसने मुंबई में किसी को बेची थी, उसका पैसा कहीं बीच में अटक गया, आया नहीं इसके हाथों में, तो इसने वहां पर केस लगा दिया। अब केस लगाया तो जो न्याय क्षेत्र था वो तो मुंबई था। अब इसको हर महीने 2 महीने में मुंबई का चक्कर। समय आया, एक दिन ऐसा आया, ये मुंबई में आया था और मुंबई में आकर के इसकी कोर्ट में कई पेशी थी, कुछ बोलना था, वकील ने बुलाया था, आया मुंबई में, और मुंबई आते 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 मर गया। मैं ये बात, ये कथा आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? क्यों सुना रहा हूं? अधिकतर बहुत कम लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? क्यों? क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन किसके लिए खत्म कर लिया? पैसा कमाने में खत्म कर लिया है। हमने अपना पूरा जीवन अभी तक क्या किया है? एक दूसरे की टांग पकड़कर, हाँ वो भाई ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, मैं बात समाज की कर रहा हूं, मैं बात समाज में रहने वाले हर जीव की कर रहा हूं, मैं बात इस भारत भूमि पर रहने वाले हर मनुष्य की कर रहा हूं। आज वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आगे जाता है तो उसकी ईर्ष्या, घृणा ये बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन मेरे भाई बहनों, जीवन में एक बात याद रखना, अंतिम समय में वो जो सेठ मुंबई में रहने वाला था, वो काशी में मरा नहीं। आप चाहे लाख प्रयास कर लेना, लेकिन जब आपके जीवन में भजन की कमी है तो आपको फिर भगवान भी माफ नहीं कर सकते। आपके जीवन में यदि भक्ति की कमी है, आपके जीवन में यदि साधुता की कमी है, तो फिर भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए भजन होना चाहिए, अच्छे संस्कार बच्चों को मिलना चाहिए, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें घर में होना चाहिए। रोज सुबह सुबह और रोज सायंकाल के समय घर में आरती होना चाहिए, और आरती में घर का प्रत्येक सदस्य हो। उस आरती में घर का छोटा बालक भी हो और वयोवृद्ध जो घर का मुखिया हो वो भी हो। जब हम समाज के साथ साथ अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को धर्म से जोड़ेंगे, तो निसंदेह एक दिन जरूर हम अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आत्म कल्याण कर लेंगे। आत्म कल्याण करने के लिए कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो केवल एक ही नारा है। कौन सा नारा है? हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बिगड़ेंगे तो जमाना बिगड़ जाएगा। इसलिए हम अच्छे बने रहें। क्या करना है? अच्छे बनो। लेकिन हम सब लोग अभिमान करते हैं। किस पर करते हैं? अपने शरीर पर अभिमान करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हमें सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को ज्ञान की बातें ना बहुत बोर की लगती है। क्या लगती है? अरे क्या सत्संग सुनना है, क्या कथाएं सुनना है। वहां तो जाकर के बस जो आज की जनरेशन है वो मानती है कि सत्संग में क्या है, कथाओं में क्या है, व्यर्थ की बातें होती होगी।
लेकिन मेरे भाई बहनों, जीवन में एक बात याद रखना, भगवान की कथा का, भगवान के सत्संग का महत्व इतना है कि यदि आपके घट में एक शब्द भी बैठ गया तो आपके जीवन का उद्धार कर देगा। इसलिए हम कहते हैं, हम गाते हैं, और क्या गाते हैं? अरे हरि गुण गाले रे, अरे राम गुण गाले रे, अरे थारी कंचन री का यारो भरोसो, अब कोनी म्हारा जीवड़ा, अब कोनी म्हारा मनड़ा, अब राम गुण गाले रे। ताली बजाकर बहुत कमजोर है। हरि कंचन री का यारो भरोसो, कोनी मारा जीवड़ा, कोनी मारा मनड़ा, हरि गुण गाले रे, गाले रे मनवा, हरि गुण गाले, हरि बोल। बैठा एक गुरु एक चेला, एक डाल दो पंछी बैठा एक गुरु एक, अरे एक गुरु एक चेला, हाँ एक गुरु एक चेला। गुरु री करणी गुरु भरेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु री करणी गुरु भरेला, अरे गुरु की करनी गुरु भरेगा। चेला री करणी चेला, थारी कंचन री काया रो भरोसो, कोनी म्हारा जीवड़ा, कोनी म्हारा मनड़ा, हरि गुण गाले रे, गाले रे मनवा, हरि गुण गाले रे, हरि बोल। चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे ये मेरा। अरे लोग कहे घर मेरा रे साधो, लोग कहे घर मेरा, ओ लोग कहे घर मेरा, साधु लोग कहे घर मेरा। अरे माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रे न बसेरा, चिड़िया रे न बसेरा, हरी कंचन री काया रो भरोसो, कोनी म्हारा जीवड़ा, कोनी म्हारा मनड़ा, हरि गुण गाले रे, गाले रे मनवा, हरि गुण गाले रे।
मोही माया जोड़ी जोड़ बराला। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। संग चले ना बेला, संग चले ना, संग चले ना। अरे थारी कंचन री का यार भरोसा, ओमी धारा शिवड़ा, ओमी धारा मनड़ा, हरि गुण गाले, गाले रे मनवा, हरि गुण गाले, आहा गाले रे मनवा, हरि गुण गाले, आहा गाले रे मनवा, हरि गुण गाले। बोलो आई मात की। एक बार जोरदार ताली हमारे संगीत वाले जो भाई लोग हैं, जोरदार आप सब लोगों का स्नेह मिले। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु री करणी गुरु भरेला, चेला री करणी चेला, अब थारी कंचन री का यारो भरोसो, कोणी महाराज जीवड़ा। माटी चुन चुन महल बनाया। देखो, हम किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम तो आज मैसूर में हैं, तो कल कभी चेन्नई में होंगे, तो कल कभी हमारे गांव में होंगे, तो कल कभी इंदौर में होंगे, जहां भी होंगे। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। कितनी मेहनत से हम लोग घर बनाते हैं। एक एक तिनका, एक एक पाई जुटा जुटा कर, बचत कर कर, और हम घर बनाते हैं। संत कहते हैं, भगवान आपके घर को आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन भगवान आपके घर में घर बनाता है। आपका घर मतलब आपका हृदय, आपका शरीर, और उस शरीर के अंदर जो घट है, जो दिल है, जो मन है, जो चित्त है, उस चित्त में भगवान अपना घर बनाता है। अब हम लोग तो संसार के लिए घर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि राम नाम मणिदीप धरो, जीह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहसी उजियार। अपने अपने मकान पर, मकान के दरवाजे पर एक ऐसा दीपक जला लो जो तुम्हारे बाहर के संसार को भी उजाला कर दे, और तुम्हारे घर के अंदर भी कभी अंधेरा हो तो वहां पर भी उजाला। इसलिए माताओं से निवेदन है, खासकर हमारी जो शहर में रहने वाली माताएं, रोज रात्रि काल में, जैसे ही सायंकाल प्रारंभ होता है, अंधेरा लगने वाला हो, सूर्य की आभा मंद हो जाए, तब उस समय अपने दरवाजे पर, जो मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, ताकि सायंकाल के समय यत्र तत्र विचरण करने वाले, कभी हमारे पितृगण हो चाहे देवतागण हो, वो सायंकाल के समय जब घूम फिर कर हमारे दरवाजे पर आए तो उन्हें केवल और केवल प्रकाश मिले, साहब अंधेरा ना दिखाई दे।
और जिस घर में अंधेरा होता है ना, वहां पर तो अच्छे लोग भी नहीं जाते हैं। जिस घर में उजाला होता है ना, उस घर में सब लोग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैं आपके घर जो आपने बनाया है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये आप जो जीता जागता जो घर है ना, ये 2 पांव वाला घर, इसकी बात कर रहा हूं। आप बाहर से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करते हैं, लेकिन अंदर से इसको मार डालूंगा, इसको काट डालूंगा, मौका आने दो, इसको उस दिन बताऊंगा, हम वो इंसान हैं। मतलब यदि हमारे मन में ऐसी भावनाएं हैं तो हमारे अंदर क्या है? अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है। अब सोचो, जहां पर पाप बसा हो, जहां अधर्म बसा हो, ऐसी जगह क्या भगवान आएंगे? अगर मन में बैर है, मन में ईर्ष्या है, मन में एक दूसरे के प्रति दया नहीं है, तो क्या भगवान आएंगे? इसलिए अपने मन मंदिर में भगवान को यदि बिठाना है तो ये सारे भाव छोड़ने पड़ेंगे। ये मेरा है तो मैं इसका सपोर्ट करूं ना, और ये तेरा है। मेरे भाई बहनों, एक बात जरूर याद रखना जीवन में, आज का व्यक्ति स्वार्थवश जो मेरा है ना, बस उसकी ओर लगा है। किसकी ओर लगा है मोहन जी? जो मेरा है। और जो मेरा है उसके लिए हम सब कुछ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हमारे घर द्वार पर हमारे चाचा जी जो हैदराबाद में रहते हैं, वो साल भर में कभी कभार गलती से 2 बार आ गए। 6 महीने में आ गए, चलो अरे आज तो अपने भाई के यहाँ चलते हैं, वहीं रहेंगे, 2-4 दिन रहेंगे। अब साल भर में हमारे भाई जी चाचा जी आ गए घर में, अब पता चला कि चाचा जी आ रहे हैं। अरे फिर अब रोज 2 सब्जी तो बनाना पड़ेगी, कुछ तीखा नमकीन वगैरह तो रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 सब्जी से काम चल जाएगा। चाचा जी है ना, काका जी हैं, अपने हैं, 2 सब्जी में काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, क्यों चाचा जी आते हैं लेकिन 2 दिन रहने के बाद जब वापस जाते हैं तब वो तुमको खर्चा भी देते हैं साहब। हाँ, घर के कोई छोटे बच्चे को 500 का नोट तो देंगे ही, चाचा जी को तो देना ही नहीं है। किसको देना है? घर में जो भी छोटे बच्चे होंगे उनको तो देना पड़ेगा। चाचा जी दे कर गए, है ना। अब सोचो, अपना दामाद अपने घर आया हो, अरे दामाद जी आ रहे हैं, अब बेटी का बर, दामाद जी आ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, रोज 2 सब्जी से काम नहीं चलेगा, 2-3 सब्जी बनाना पड़ेगी, दाल बनाना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब जहां पर हमारा आकर्षण, हमारा आसक्ति जो है ज्यादा है, वहां पर हमारा भाव कितना बढ़ गया। और जहां पर आसक्ति तो है लेकिन उसमें भाव की कमी है, तो वहां पर हमारा भाव कैसा हो गया। रात को घर द्वार पर कभी कोई संत महात्मा आ जाए, मान लीजिए 2 बजे आ जाए और कहे कि भाई मैं भूखा हूं, कहीं रोटी वोटी खिला दो। अब घर में पुरुष लोग होंगे, वो तो कहेंगे कि हाँ हाँ महाराज तुम आए तो खिलाना तो पड़ेगा। लेकिन माता जी को उठाया रात को, और माता जी को जैसे ही उठाया तो माता जी तो दिन भर से परेशान थी, और माता जी से कहा कि चलो महाराज आए हैं, 2 पूड़ी बना दो। पूड़ी बन जाएगी साहब, पूड़ी बना करके उनको खिला भी देंगे, लेकिन बर्तनों की ठोक पिटाई थोड़ी ज्यादा सुनाई देगी। मैं मैसूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे उधर की बात कर रहा हूं। आप बुरा मत मान लेना, नहीं तो बोलेंगे कि महाराज हमको ऐसा सुना रहे हैं। मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
रात को महाराज आया, उसको पूरी बनाकर खिलाई तो बर्तनों की ठोक बिटाई थोड़ी ज्यादा सुनाई दी। लेकिन ठीक रात को 2 बजे पीहर से अपना भाई आ गया, पता नहीं कहाँ गया होगा, लेकिन रात को आया है। मैया ने कहा, भैया भैया भोजन किया? नहीं नहीं बहना, मैंने कर लिया। नहीं 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 नहीं, अभी बना दूंगी, अभी हलवा बना दूं, अपनी पूरी बना, कोई देर नहीं लगेगी। बताओ ये बात सत्य है या गलत है, सही है या झूठ है? हमारा भाव कैसा बदल गया। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि ये मेरा है तो हमारा झुकाव उधर है, ये तेरा है ठीक है, मेरा क्या लेना देना। आज समाज में भी यही भाव हो रहा है, आज समाज के अंदर भी यही चीजें चल रही है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, हमें समाज को यदि बदलना है, यदि हमें समाज को आगे ले जाना है, तो सबसे पहले हमें समाज के लोगों का तो सोचना ही है। लेकिन एक बार जिस माँ को आपने यहाँ बैठा कर रखा है, उस माँ के बारे में सोचना आपकी पहली प्राथमिकता है। क्या है? क्या है पहली? जिस भगवान को आपने यहां बिठा रखा है, जिस परमात्मा की आप रोज पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में सोचना आपका धर्म है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, अब मेरा मेरा छोड़ दो, अब तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आज का व्यक्ति, आज के समय में घरों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? भाई भाई आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज से ठीक 50 वर्ष पहले, अरे छोड़ो साहब, 15-20 साल पहले जाकर देखना, घर में सब लोग साथ में रहते थे, साथ में मिलकर खाते थे, एक परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था। घर में सारे भाई रहते थे, सारी भाभियां रहती थी, सारी काकियां रहती थी। लेकिन आज देखो, जिस घर में सब लोग मेले के जैसे आनंद से रहते थे, आज वही जेल के कमरों में बदल गए हैं। हाँ, ये कमरा तेरा है, ये मेरा है। उसमें नुकसान किनका हो रहा है पता है? जिन्होंने आपको जन्म दिया है ना, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। थोड़ा समझना बात को। एक माता पिता, उनके 4 बेटे थे। कितने बेटे? 4 बेटे थे और चारों बेटों को अलग कर दिया। जब तक साथ पिता के हाथ में चाबी थी, तब तक तो सब साथ में थे, और जिस दिन सबको अलग अलग कर दिया, तो अब सब बेटे कहते हैं हाँ ये मेरा है, हाँ ये मेरा है। सबने अपना अपना बांट लिया और अंत में हिस्से में माँ बाप आ गए। कौन आ गए? माँ बाप बचे। तो पहला कहता है नहीं नहीं, माँ बाप को मैं थोड़ी ना रखूंगा, ये तो मेरे हिस्से में नहीं है। दूसरे ने भी मना कर दिया, तीसरे ने भी मना कर दिया, चौथे ने भी मना कर दिया। जिस माँ ने 9 महीने अपने बेटे को पेट में रखा और उस बेटे को जन्म दिया, जन्म देकर के उसे खूब लाड़ प्यार दिया, बड़ा किया, शिक्षा दी, जब वो बच्चा बड़ा हो गया, आज वही बालक अपने माँ बाप के उपकारों को भूल गया। इस घर में एक बात जरूर ध्यान रखना, संसार में एक अटल सत्य है, इस कलयुग में यह अटल सत्य है, जिस घर में गाय रोती है, जिस घर में गाय रोती है, जिस घर में माँ बाप रोते हैं, उस घर में रहने वाले जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। ये लिख लेना। जिस घर में माँ बाप आंसू बहाते हैं, जिस घर में कोई गाय बंधी हो, बांझ हो, बीमार हो, कोई ध्यान देता नहीं हो, सेवा ना करता हो, और गाय यदि तड़प रही है, रो रही है, ऐसे लोगों का भी जीवन सुधर नहीं सकता। माता पिता ने जन्म दिया है तो माता पिता के उपकारों को मानो, सेवा करो साहब, सेवा करो। और हम ये बात क्यों कहते हैं माता पिता की सेवा करने का?
क्यों? क्योंकि आज वर्तमान समय में आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोबाइल नहीं चलाता है। अरे घर के अंदर छोटा सा बालक जब पैदा होता है ना, उसकी 2-3 साल के बाद जब वो ठीक से बैठने लग जाए, तो वो जितना जल्दी मोबाइल चलाना सीखता है उतना कोई नहीं सीखता। आप सब लोग मोबाइल की दुनिया के लोग हैं। आपको पता है आज वर्तमान समय में इस दुनिया में क्या हो रहा है। बेटा डॉक्टर है, अमेरिका में है। बेटा वकील है, दिल्ली में है। लेकिन माँ बाप कहाँ हैं? बोले माँ बाप के लिए उन्होंने वृंदावन में वृद्धाश्रम में डोनेशन दे रखा है और माँ बाप वहीं रहते हैं। कहाँ रह रहे हैं माँ बाप? बेटा कहाँ है? अमेरिका में रहता है। और जिसने जन्म दिया है ना, वो माँ, बूढ़ी माँ, वो अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में रहती है। हम लोग कहते हैं ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये देश एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मेरा निवेदन है, जिस दिन इस घर में, इस संसार में जो हमारे माता पिता हैं, उन माता पिता को यदि हम घर में भगवान का यदि स्थान देंगे, माता पिता की आंख का हर आंसू यदि हम मोती बनाकर स्वयं उनके गले में उन मोतियों की माला पहनाएंगे, मेरा मानना है हिंदू राष्ट्र उस दिन बन जाएगा। उस दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। यदि पिता दशरथ है तो दशरथ सोचता है कि मेरे घर जो बेटा होगा वो राम जैसा हो, और राम ने जन्म लिया। मां कौशल्या जैसी हो, उसे भी विश्वास होगा कि मेरे घर यदि जन्म लेगा तो मेरा बेटा राम होगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आज के वर्तमान समय में संस्कार की पहली सीढ़ी क्या है? ये जितने माता पिता यहाँ बैठे हैं, हम उनको बतलाना चाहते हैं। आज आप लोग अपने घर में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या संस्कार दे रहे हैं? जिस घर में जाते ही जो बच्चा आकर के यदि घर में आने वाले अतिथि को प्रणाम करता है, निसंदेह वो घर घर नहीं होता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। क्या बनता है? स्वर्ग बन जाता है। और घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है, ये सब हमारे हाथ में है। अब जो संस्कार है वो माता पिता देंगे साहब, और जब माता पिता अच्छे संस्कार देंगे तो माता पिता के संस्कार से जो बालक पनपेगा, बड़ा होगा, संस्कार को अपने जीवन में धारण करेगा, फिर वो बेटा कभी अपने माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ नहीं सकता, वो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ नहीं सकता। अच्छा, एक और बात बतला रहे हैं आप लोगों से, अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो थोड़ा। हाँ, आप सब लोग शहर के हो ना, आप सब लोग हो सकता है अंग्रेजी जमाने के हो, लेकिन मेरे भाई बहनों, हमारे घर जो बालक जन्म लेते हैं, जो भी संतान हो, उनका नाम क्या रखें? भगवान के नाम के ऊपर रखें। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, गौतम हो, आप जरूरी नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल वो बेटा बेटी तो बाद में आने वाला होता है, लेकिन वो गूगल पर लोग पहले ही नाम ढूंढते रहते हैं। हाँ, ये रखेंगे, ये रखेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ध्यान रखना, जैसा नाम होगा वैसा ही जीवन में गुण प्रकट होगा। क्या होगा? जैसा नाम होगा वैसा गुण प्रकट होगा। अब आजकल के समय में तो लोगों ने नाम भी ऐसे रख लिए हैं। अब बात नहीं मानेंगे, हम एक बार हमारे इंदौर के पास महू गांव है, तहसील है, नाम सुना होगा आपने। हम वहां पर कथा करने गए। अब कथा करने गए तो जिनके घर हम रुके, उस घर में
पति पत्नी और उनका एक छोटा बेटा जिसका नाम था पप्पू। क्या था? पप्पू। और हमारे इधर रिवाज है, आपके यहां भी है, अब पता नहीं समय के साथ साथ उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। माताएं कभी भी अपने पति का नाम लेती है? नहीं लेवे महाराज जी, नहीं ले सकती। अब वो घर में कुछ भी हो, अब हम कहें कि चलो चाय बनाना है, चाय पीना है, अब घर के जजमान जो थे उनको कहा तो वो आवाज लगाता है, पप्पू। वो बेटा पप्पू दौड़कर आया, हाँ पप्पा। बोले तेरी मम्मी को जाकर बोलना कि चाय बना दे। वो कहाँ गया बेटा? मम्मी के पास चला गया। 5 मिनट हुई, अंदर किचन में से, रसोई घर में से आवाज आई, पप्पू। ये पप्पू वापस दौड़ता गया और जाकर के कहा कि बोल दो कि चाय बन गई है। अब एक दिन गलती से क्या हुआ कि घर पर कुछ मेहमान आए थे और पप्पू कहीं बाहर गया हुआ था, तो हम भी वहीं थे। अब हम तो 7 दिन रुकने वाले। अब हमने कहा कि चलो अब हम जा रहे हैं सत्संग में, तो थोड़ा पानी पिला दो। तो जजमान जी ने पप्पू कहा, और जैसे ही पप्पू कहा तो वो मां अंदर से आवाज आई, बोले हाँ। क्या कहा? हाँ। शब्द एक है लेकिन यहां संबोधन 3 लोगों को हो रहा है। समझने वाली बात है। इसलिए मेरा निवेदन है, नाम अच्छा रखें। एक बालक का नाम रख दिया बंटी। अब हमको यह समझ में नहीं आया कि बंटी लड़का है। मेरा निवेदन है साहब, बच्चों के नाम अच्छे रखें, और खासकर माताएं जो बालक को सिखाएगी बालक वही सीखेगा। देखो ये छोटे छोटे बालक हैं, इस बालक को आप बचपन में राम बोलना सिखाएंगे। आज हम जिनके घर अभी सायंकाल के समय गए, क्या नाम हमारा, चतराराम जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं चतराराम जी के लिए। उनके घर चूंकि भोजन करना था हमें, लेकिन हमारी एकासना चल रही है, तो हम दिन में कहीं बाहर गए थे, तो उधर हो गया, तो चतराराम जी के घर जाना भी जरूरी था क्योंकि निमंत्रण तो था, और जहां निमंत्रण होता है वहां जाना जरूरी है। उनके घर जाकर के जो बालकों को देखा, अब बच्चे को यदि आप उसको खाना दिखाओगे और कहोगे मम है, तो बालक तो मम यही सीखेगा। आप लोगों के ऊपर है कि आप बच्चों को कैसा सिखाएंगे। एक गांव में क्या हुआ, एक गांव में श्रावण महीने में माताएं रोज शाम को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाती हैं और भजन करती हैं। क्या करती हैं? भजन करती हैं। और भजन करते करते अब जो माँ भजन कर रही थी, तो उसका एक 2 साल का बेटा था, वो भी आया और आकर के वो अपनी माँ की गोद में बैठ गया। और माँ की गोद में बैठा और बड़ी देर तक बैठा रहा, तो उसको आ गई लघु शंका। क्या आ गई? तो उसने पेशाब अपनी माँ की गोद में कर दी। अब वो तो भगवान के मंदिर में वहां बैठी थी, भजन गा रही थी। उसने सोचा कि बच्चे को सिखाना भी है, क्योंकि अब ये बताएगा नहीं तो फिर ये इसकी तो आदत हो जाएगी बिना बोले। ये तो कभी बिस्तर पर, तो कभी अच्छी जगह कहीं सोफे पर, तो इसलिए वो माँ सिखाती है, देखो बेटा जब कभी भी सुसु आए ना, जब कभी भी सुसु आए ना, तो कहना माँ माँ गाना आया है। क्या कहना? क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं मंदिर में रहूंगी तो वहां तो भजन गाऊंगी। अगर गाना कहेगा तो किसी को ये नहीं लगेगा कि पेशाब आई है, ये बोलेगा, लघु शंका आई है, ये बोलेगा। उसको तो लगेगा कि नहीं नहीं बेटा भी गाना गाता होगा। इसलिए माँ ने सिखा दिया। अब जैसे ही
बेटे को पेशाब आए तो बेटा कहता है माँ माँ गाना आया है, गाना आया है। 6 महीने तक बेटा गाना 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 बस सीख गया। अब एक दिन मामा आ गया और मामा आया तो बेटा कहता है कि आज रात में मामा के साथ सोऊंगा। 1 बजे बेटे को आ गया गाना और गाना आया तो मामा को उठाता है, मामा मामा गाना आया है, गाना आया है। मामा को उठाया, मामा ने कहा अरे मैं दिन भर से थका हारा हूं, सोने दे बेटा, सुबह गाना गा लेना, अभी गाना मत गा। लेकिन वो बालक उसने अंत में जो सीखा था क्या किया, अंतिम समय में उसने मामा को ये नहीं बतलाया। अंत में बारिश की संभावना है, इसलिए आप सब व्यवस्थित अपनी अपनी जगह बैठे रहें, सब अपनी जगह बैठे रहें, क्योंकि ये तो मैसूर जो है ना, इसका स्वभाव है, मैसूर नगरी का स्वभाव है कि यहाँ पर आपको कभी गर्मी, हल्की सी गर्मी तो कभी ठंड तो कभी बारिश का आनंद आपको मिलता रहेगा। ये दिव्य नगरी है साहब, ऐसी नगरी तो हमने भारत में कहीं देखी ही नहीं है। और जितना आनंद मैसूर आकर मिलता है ना, उतना कभी दूसरी सिटियों में जाते हैं उतना आनंद नहीं आता है, दूसरे शहरों में जाते हैं उतना आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं कि हम बेंगलोर गए तो अच्छा नहीं लगा, कि मुंबई गए तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो मौसम बहुत अच्छा है, सदाबहार है साहब। इसलिए आइए भगवान के चरणों में एक छोटी सी वंदना करते हैं और इसी के साथ आज की सत्संग बेला को आगे बढ़ाते हैं। अरे घना कोड़ सुआयो में तो लायो चुंदड़ी, अरे प्यारी लागे हो आई मां तारी चुंदड़ी। आइए सभी ताली बजाकर भाव से बोलो आई मात की जय हो। तो लायो चुंदड़ी रे प्यारी लागे, प्यारी लागे हो भवानी प्यारी लागे हो मातारानी। बुलाई बात की जय हो। बिलाड़ा धाम है थारो, गाँव बिलाड़ा धाम है थारो, लाल कसुमल मैया ओढ़ो चुंदड़ी हो, लाल कसुमल मैया ओढ़ो चुंदड़ी रे प्यारी लागे, प्यारी लागे हो
चुंदड़ी लाल कसुमल मैया ओढ़ो चुंदड़ी हो, लाल कसुमल मैया ओढ़ो चुंदड़ी रे प्यारी लागे प्यारी लागे हो, आई माता चुंदड़ी रे प्यारी लागे हो हरी माता चुंदड़ी। आई माता की जय हो। भगत माता जी थारी चुंदड़ी रंगाई, भगत माता जी थारी चुंदड़ी रंगाई, हीरा पन्ना सु चम चम चमके चुंदड़ी हो, हीरा पन्ना सु चम 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 के चुंदड़ी। अरे प्यारी लागे हो पर प्यारी लागे हो हरी माता चुंदड़ी। अरे प्यारी लागे हो आई माता प्यारी लागे हो हरी माता चुंदड़ी। बोलाई मात की जय हो। अरे सोना रूपारा तार चुंदड़ी रामाही, सोना रूपारा तार चुंदड़ी रे माही, सिर पर मैया थे तो ओढ़ो चुंदड़ी हो, सिर पर मैया जी ओढ़ो चुंदड़ी। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे हो आई माता प्यारी लागे हो आई माता चुंदड़ी। चुंदड़ी री छाया राखो भगता पर, चुंदड़ी री छाया राखो भगता पर, भगत माता जी थारी गाई चुंदड़ी हो, ओ भगत माता जी थारी गाई चुंदड़ी। अरे प्यारी एक बार सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और ताली सेवा के साथ मिलकर गाएं। अरे प्यारी लागे हो आई माता चुंदड़ी रे, प्यारी लागे हो आई माता चुंदड़ी। अरे घना कोड सुलायो, घना कोड सुलायो मैं तो लायो चुंदड़ी रे, प्यारी लागे हो आई माता चुंदड़ी रे, प्यारी लागे हो आई माता चुंदड़ी।
जगदम्बारी चुंदड़ी आई माता आई माता चुंदड़ी बोलो आई मात की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगत माता जी थारी चुंदड़ी रंगाई हीरा पन्नासु चमचम चमके चुंदड़ी प्यारी लागे हो आई माता जी री चुंदड़ी। अच्छा, हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं। आप घर में जो पहली रोटी बनाते हैं वो किसकी बनाती हैं? गाय की बनाते हैं। और सबसे आखिरी रोटी किसकी बनाते हैं? बताओ महाराज जी, सबसे आखिरी में तो बचती ही नहीं है, कभी भूख लगे तो आदमी तो सब खा जाए, बचने का तो नाम है ही नहीं, तो आखिरी किसको बोले? जो पहली हो गई सो दे दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे घर में, हमारे घर के जो घर का जो जिसमें आप रोटियां रखते हैं उसमें रोटी का एक कण भी हो वो छोड़ देना साहब। क्यों? क्योंकि उस पर हक हमारा नहीं है, उस पर अधिकार केवल भगवान का है। क्यों भगवान का है? भगवान का है तो क्यों भगवान का है? भगवान का इसलिए है क्योंकि भगवान इस संसार के क्या हैं? बनाने वाले हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्हें पता है इस संसार में कौन भूखा है, कौन किसका पेट भरा है। और भगवान अंत में अपने प्रेम के प्रकट स्वरूप भगवान पत्ता खिला करके, कितना पत्ता खिला करके भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। द्रौपदी के पास एक अक्षय पत्र था और उस अक्षय पात्र में जब तक पांडव लोग जंगल में रहते थे तब तक खाने के लिए सूर्य भगवान ने वो अक्षय पात्र दे रखा था और कहा था कि जा, तुम्हें जब भी भोजन की जरूरत लगे तब इससे निकाल लेना, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना द्रौपदी, जब तू भोजन कर लेगी तब उसके बाद इसमें कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ कि दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेज दिया और दुर्वासा ऋषि के साथ उनके जितने शिष्य थे 10,000 अपने चेलों को लेकर के गए पांडवों के पास और पांडवों ने कहा, हाँ महाराज आओ, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कोई ब्राह्मण घर पे आ जाता है उसका सत्कार किया जाता है। तो दुर्वासा ने कहा, देखो धर्मराज, देखो युधिष्ठिर, हम तो भूखे हैं, एकादशी का व्रत करके आए हैं, आज द्वादशी लगने वाली है, हम गंगा स्नान करने जाते हैं, वापस आकर के तुम्हारे घर हमारा उपवास खोलेंगे, इसलिए भोजन बना करके तैयार रखो। देखना, याद रखना, जिनके पास कुछ नहीं होता है उसके साथ कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके साथ कौन होता है? उसके साथ भगवान होता है। आज द्रौपदी ने भी भोजन खा लिया था तो वो अक्षय पात्र तो खाली का खाली था। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमें 10,000 लोगों का भोजन बनाना है, लेकिन कैसे बनेगा? और अगर भोजन नहीं बनाया तो ये दुर्वासा ऋषि हमें श्राप दे देंगे और श्राप दे देंगे तो हो सकता है हमारा नाश हो जाएगा, ये कौरव जीत जाएंगे, क्या होगा? तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को पूछा, द्रौपदी वो अक्षय पात्र में कुछ बचा है या नहीं बचा है?
बोले अब कुछ भी बचा नहीं है। अगर द्रौपदी भोजन नहीं करती, उसके पहले 10,000 तो क्या पूरा ब्रह्मांड भी आ जाता तो पांडव भोजन करा देते। लेकिन आज गलती ये हो गई कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया। तब द्रौपदी ने विचार किया कि आज मेरे पति के ऊपर दुख है, आज मेरे पति के ऊपर विपत्ति है, आज मेरे पति के ऊपर संकट है। तब ऐसी अवस्था में एक नारी का धर्म क्या होता है? एक नारी का धर्म यह होता है कि अपने पति की रक्षा के लिए, उसकी जो समाज में जो प्रतिष्ठा है उसको बचाने के लिए वह भगवान से लड़ती है, झगड़ती है। आज द्रौपदी भगवान को याद करती है, हे गोविंद तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आकर के लाज बचाना पड़ेगा, तुम तो लाज बचाने वाले हो, तुम्हें आना पड़ेगा। कहते हैं जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान रुक्मणी के हाथों में जो मेवा रखा था वो हाथ में लेने वाले थे और खाने वाले थे। 56 भोग लगाते हैं भगवान को। कितने भोग लगाते हैं? आप लोगों ने कभी लगाए? नहीं लगाए? कभी हमारी कथा होगी तब लगवाएंगे और उसका आनंद देंगे। भगवान गोवर्धन नाथ को 56 भोग लगाए जाते हैं और 56 भोग का अर्थ बड़ा ही दिव्य है। कल की कथा में हम 56 भोग की महिमा आप लोगों को सुनाएंगे। हम ये कथाएं इसलिए सुना रहे हैं आप लोगों को क्योंकि आपके घर में जो भगवान जहां बैठे हैं, आप क्या करते हैं? आपकी पूजा कैसी है बताओ? आपके घर में मूर्ति है माता जी की, आपके घर में एक इलेक्ट्रॉनिक ज्योति है जो जलती रहती है, आपके घर में दीपक है। लेकिन आपके बहुत कम घरों में मैंने जाकर के देखा है कि भगवान बाल कृष्ण का छोटा स्वरूप नहीं है, न तो वहां पर माँ सरस्वती का चित्र है, न तो वहां पर भोलेनाथ हैं। एक छोटा सा सिंहासन हो, उसमें लड्डू गोपाल भी हो। रोज लड्डू गोपाल को, चाहे माता जी की कोई पीतल की मूर्ति हो, उसको रोज पात्र में रखकर मन से मानसिक रूप से हम उनका स्नान करें, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर अच्छे जल से स्नान कराकर वो जो जल है वो घर के प्रत्येक लोगों को चरणामृत में दें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, 1 महीना करके देखिए। कितना महीना? 1 महीना करके देखिए। यदि आपके घर में रोज झगड़े हो रहे हो, रोज बात बात पर वो उसकी नहीं सुनता है, बेटा नहीं सुन रहा है, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं है, 1 महीना चाहे मैया प्रण कर ले, चाहे भैया प्रण कर ले कि रोज सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, जल्दी उठ जाऊंगा, स्नान करके मेरे लड्डू गोपाल को, मेरी मैया को उनका स्नान करूंगा और स्नान करा करके उन्हें वापस अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। इस भाव से जब आप मन से मानसिक पूजा भगवान की करेंगे तो मेरा मानना है आप किसी भी विपत्ति में हो साहब, किसी भी परिस्थिति में हो, फिर भगवान आपको रास्ता देने लग जाएंगे। क्या देने लग जाएंगे? लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा और बिना करे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात जरूर ध्यान रखना, और आप लोगों से भी हम कहते हैं कि आप लोगों को आपका कर्म करना पड़ेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, चाहे दुकान का हो, चाहे मकान का हो, ये तो संसार का है भाई, भगवान का थोड़ी ना है। भगवान के लिए निकाला गया एक समय, चाहे वो कीर्तन का हो, भजन का हो, सच्चा धन तो तुम्हारा वही है। कौन सा धन है? पायो जी मैंने राम रतन धन। अंतिम समय में साथ जाने वाला क्या है? भगवान का नाम जाने वाला है। और ध्यान रखना, इस संसार में जिन लोगों के पास धन होता है ना, इन लोगों से भी बड़ा धनवान था कौन? वो सिकंदर। जब वो भारत देश में आया, पूरी दुनिया को लूटा उसने, पूरी दुनिया को लूट करके भारत को लूटने आया। और भारत में जैसे ही आया तो उसको सबसे पहले कौन मिला? भारत का एक सच्चा संत मिला। और सच्चे संत से जब सिकंदर मिलता है तो सिकंदर ने कहा, महाराज हट जा, मैं तो सबको बर्बाद कर दूंगा, सबका धन हड़प लूंगा। संत ने कहा, ओ भाई क्या करेगा?
बोले मैं भारत को लूट लूंगा। बोले उसके बाद क्या करेगा? बोले पूरा धन मेरे हक में होगा। बोले क्या करेगा? बोले उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। बोले फिर क्या करेगा? बोले उसके बाद मैं आराम से सो जाऊंगा। अब क्या करूंगा? सब तो हो गया है। बोले फिर मैं शांति से। तो सच्चे संत ने कहा, ओ भाई, शांति से तो तू अभी भी बैठ सकता है। अब तू यहां से भारत में जाएगा, लोगों को मारेगा, उनकी बलाएं लेगा, लोगों को दुख देगा और वो धन हड़पेगा, उसके बाद तुझे शांति मिले, वो संभव नहीं है। तो सच्ची शांति क्या है? केवल भगवान का भजन है। क्या है सच्ची शांति? भगवान का भजन ही सच्ची शांति। इसलिए जीवन में शांति की खोज के लिए निकलना। किसकी खोज करना है? शांति की, संतोष की। लोभ की मत कर लेना, लालच की मत कर लेना, अहंकार की मत कर लेना, संतोष की हो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इसलिए जीवन में संतोष हो, जितना मिला है उसमें खुश रहो। एक बात, दुख का एक कारण और है, आप लोगों के पास जो चीज नहीं है ना, आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि ये मेरे पास नहीं है, इसलिए आप लोगों को दुख है। आप लोगों के पास 99 रुपए है, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं, 1 रुपया और हो जाएगा ना तो कितने हो जाएंगे? अरे 100 हो जाएंगे। हाँ, 100 हो जाएंगे। और जैसे ही 100 हो गए तो मन कहेगा हट, 100 से क्या काम चलने वाला है? बाजार में जाओ तो 100 रुपए तो ऐसे जाते हैं जैसे चटनी जैसे हो गए हो, चटनी बन जाते हैं 100 रुपए। बोले 1000 कमाना पड़ेंगे। अब हम निकले कहां पर? कहां निकले? 1000 पर। 1000 पर निकले तो 1000 जैसे ही आ गए तो मन कहता नहीं नहीं नहीं, 1000 से काम होने वाला नहीं है। कहीं पर जाओ तो 1000 रुपए, तो कहीं रिश्तेदारी में चले जाओ तो 1000 रुपए तो ऐसे ही चले जाएंगे। मन कहता है 10,000 होने चाहिए। अरे 10,000 हो गए तो क्या? नहीं नहीं, सोफा लेना पड़ेगा, अब तो पैसे आने लगे हैं ना। पहले तो चटाई पर बैठ करके लोगों का जीवन निकलता था, लेकिन अब जैसे जैसे ये धन बढ़ने लगा है ना, तो लोग सामान भी इतना इकट्ठा करने लग गए हैं। इतना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सामान इकट्ठा कर लिया है। खूब इकट्ठा करो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन जो इकट्ठा होना चाहिए वो बाल्टी तो खाली की खाली पड़ी है? अरे जिसकी जरूरत है वो तो खाली का खाली पड़ा है। तो सिकंदर जैसा व्यक्ति इस दुनिया में आया, लेकिन वो शांति को प्राप्त नहीं कर पाया। मेरे भाई बहनों, साथ में जाने वाला है तो केवल भगवान का नाम। हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे एमपी में एक कहावत है, और क्या कहावत है? आइए आप लोगों को एक छोटा सा भजन है। क्योंकि कल के हमारे सत्संग में थोड़ा प्रशासनिक हमला हो गया। हमले से अर्थ यह है कि हो सकता है हमने समय का उल्लंघन कर दिया हो, लेकिन जब तक भी आप सब लोग बैठे रहेंगे तब तक मैं भी बैठा रहूंगा। ठीक है? तब तक हमारी ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। हमारे यहाँ कहावत है। क्या कहावत है? चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। किसके भरोसे चलना है? राम भरोसे। अरे जब बस में बैठते हो तो किसके भरोसे रहते हो? ड्राइवर के भरोसे है? कभी ड्राइवर सो जाए तो ड्राइवर सो गया और आंखें बंद हो गई तो बस कहां जाएगी? उसी प्रकार हम लोग किसके भरोसे हैं?
चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। ओ चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बनाए सबके बिगड़े का, ओ बनाए सबके बिगड़े का। अंत में निकला ये परिणाम, ओ अंत में निकला ये परिणाम। क्या निकला? चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। सभी ताली बजाएं। से सुनिए। दाने दाने पे है नाम, खाने वाले का लिखा। दाने दाने पे है नाम, खाने वाले का लिखा। दाने दाने पे है नाम, खाने वाले का लिखा। दाने दाने पे है नाम, खाने वाले का लिखा। देने वाला वो मगर नहीं किसी को दिखा। देने वाला वो मगर नहीं किसी को दिखा। क्यों? कोई राह में काटे लाख बिछाए, लाख बिछाए। राम का बंदा, किसका बंदा? राम का बंदा आगे ही बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसलिए चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। हाँ चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। ओ चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे। सभी ताली बजा दो। हरि बोल। सबसे बड़ी बात, सूरज ना ऊंगे, चंदा ना खिले। सूरज ना उगे, चंदा ना खिले। सूरज ना ऊंगे, चंदा ना खिले। सूरज ना उगे, चंदा ना खिले। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता ना हिले। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता ना हिले। ध्यान रखना, अब जब कोरोना जैसी बीमारी आई तो मनुष्य तक हिलना बंद हो गया था। एक बीमारी के डर से देखो इंसान कितना डरने लग गया। लेकिन भगवान की
मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। सूरज ना उगे, चंदा ना खिले, सूरज ना उगे, चंदा ना खिले, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता ना हिले, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता न हिले। अरे युगों युगों से, यहाँ युग की बात हो रही है, युगों युगों से नाम जो सुनते आए। आप लोग कितने सालों से भगवान की कथा सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, कभी घर में टीवी पर सुनते होंगे, कभी नवरात्रि में सत्संग सुनते होंगे, कभी यहाँ पर भागवत कथा सुनी होगी। अरे युगों युगों से नाम जो सुनते आए, सुनते आए, सुनते आए, और जो सुन रहे हैं, जो सुनते आए हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं अब उसका वो ही, अब उसका वो ही बेड़ा पार लगाए, पार लगाए, पार लगाए। चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। ओ चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े काम, बनाए सबके बिगड़े काम, अंत में निकला ये परिणाम, ओ अंत में निकला ये परिणाम। रहो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, ओ रहो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। बोलो भाई, बोलो 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 भाई राम भरोसे, राम भरोसे, बोलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। गावो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, गाओ रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, चलो रे भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। बोलो आई मात की जय हो। एक छोटी सी बात जरूर कहकर हम आज की सत्संग बेला को विराम देंगे। हमने कहा चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। दाने दाने पे है नाम, खाने वाले का लिखा। आपके भाग में जहां भोजन लिखा होगा, जो दाने लिखे होंगे वही आपके पेट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने व्यवस्था बना रखी है, उसके दरवाजे पर कोई भूखा सोता नहीं है। दाने दाने पे है नाम, खाने वाले का लिखा। एक बार क्या हुआ, एक संत थे, महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा एकनाथ महाराज। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए। और एकनाथ महाराज भोजन कर रहे थे, जंगल में भोजन करने बैठे, और टिफिन जैसे ही निकाला तो उनकी रोटी जो था वो एक कुत्ता लेकर के चला गया। कुत्ता लेकर के भाग गया। तो अब भूख लगने लगी, तो लेकिन क्या करें, वो रोटी पर नाम किसका लिखा था? कुत्ते का लिखा था। तो कुत्ता जब लेकर गया, तो ये जो संत एकनाथ महाराज थे, ये वो रोटी के लिए नहीं गए, उसके पीछे दौड़ने लगे और कहा अरे अरे ओ भाई रुक जा, रुक जा, ओ गोविंद रुक जा। उस कुत्ते को क्या कहा? ओ गोविंद रुक जा। क्यों? बोले वो रोटी सूखी है, मेरे पास घी है, मैं घी लगा देता हूं, फिर खा लेना। ऐसे संत हुए हैं। दाने दाने पे है नाम, खाने वाले का लिखा, लेकिन देने वाला वो मगर नहीं किसी को। जो धरती में अन्न हम डालते हैं, वो अन्न फल के रूप में, वृक्ष के रूप में बाहर आता है,
फिर उसको हम निकालते हैं। एक गेहूं, चावल, दाल ये धरती से हमें मिल रहे हैं, लेकिन देने वाला कौन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हम कर रहे हैं, लेकिन देने वाला कहां से व्यवस्था कर रहा है कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो संत ने कहा, इसलिए कोई राह में काटे लाख बिछाए। जो भगवान का भक्त होता है, जिसके मन में भगवान के लिए आस्था होती है, जिसके मन में भगवान का विश्वास होता है, जो मानता है कि भगवान मेरा ये काम कर देंगे, विश्वास के साथ कहते हैं, कोई राह में काटे लाख बिछाए, लेकिन राम का बंदा आगे ही बढ़ता जाए। वो भगवान का भक्त कभी पीछे नहीं रहता है, वो आगे ही बढ़ता जाता है। और लिखा, सूरज ना उगे चंदाना खिले, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता ना हिले। एक जगह हमने ऐसा कहा तो एक व्यक्ति समझदार था, और समझदार था तो उठकर कहने लगा, महाराज महाराज आप कहते हो कि एक पत्ता ना हिले, एक पत्ता ना हिले, लेकिन हम तो हिलते हिलते आ ही गए। आप जो लोग यहाँ आए हैं ना, पत्ता कैसा होता है, हल्का होता है, जरा सी फूंक मारो ना तो उड़ जाता है। लेकिन हम सब जीव, हम भी तो हिलते हिलते आए हैं यहाँ पर। किसकी कृपा से आए हैं, किसकी मर्जी से आए हैं? भगवान की मर्जी से आए हैं, और भगवान की मर्जी से ही आकर यहाँ बैठे हैं। ये आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, इसलिए आप यहाँ आकर बैठे हैं। हमारे मैसूर नगर में एक नया होटल खुल गया है। क्या हुआ? एक होटल खुल गया, इस रेस्टोरेंट खुलता है। अब हम सब लोग रविवार के दिन, कभी जन्मदिन आ गया, चलो आज तो होटल में खाना खाएंगे। कितने लोग होटल में खाना खाते हैं? हाथ खड़ा कर। कितने लोग खाते हैं? सब जाते होंगे ना, परिवार को लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं? नहीं जाते होंगे बहुत। अरे महाराज जी नहीं जाए ना तो घर में झगड़ा हो जाए कि महीना भर हो गया, आज तो ले जाना ही पड़ेगा। जाते या नहीं जाते? हाँ जाते हैं। होटल में तो चले गए। अब होटल में गए तो क्या हुआ, खाने के लिए दो लड़के गए। अब मेरे जैसे होंगे कोई समझदार, और वहां होटल में गए तो वहां पर लिखा होता है बोर्ड पर, आज का स्पेशल। क्या? आज का स्पेशल। आज स्पेशल में ये सब्जी है, तो ये पकवान है, तो ये मीठा है, आज का स्पेशल है। हाँ, तो वहां पर स्पेशल में क्या लिखा था पता है? बोले आज का स्पेशल, आज खूब खाओ, पेट भर कर खाओ, बिल की चिंता मत करना, आज बिल नहीं चुकाना है। बिल तो हमारे जो बेटे पोते होंगे वो चुकाएंगे। अब हम तो लड़के थे, हमारी तो कोई शादी हुई है ही नहीं सा, बेटे पोते कहाँ होंगे हैं? चलो होटल में गए, आज का स्पेशल पढ़ लिया। अरे हाँ, आज तो बड़े दिनों के बाद मजा आ जाएगा। क्या मजा आएगा? अरे देख तो सही, साथ वाले को कहा, अरे देख तो सही, आज तो उसने लिख दिया है खूब खाओ खूब खाओ, बिल की चिंता है ही नहीं, बिल तो देना ही नहीं है। बिल कौन चुकाएंगे? बेटे पोते चुकाएंगे। अरे अपनी तो शादी ही नहीं हुई है पगले, चल आज तो खूब खाएंगे। बैठ गए, वेटर लोग आए। हाँ सर क्या लेंगे आप, क्या खाएंगे आप, क्या ऑर्डर करें? आज तो बिल चुकाना नहीं है, हैं? आज तो बिल देना नहीं है। तो क्या किया? कहा हाँ एक काम करो, सब एक एक कटोरी सब ले आओ, जो जो भी तुम्हारी होटल में बनता है एक एक कटोरी सब ले आओ। क्यों? बिल चुकाना। सब बुलाया, ऐसी ऐसी चीजें बुलाई कि जो कभी देखी भी नहीं थी,
सुनी भी नहीं थी। सारी चीजें बुलाई और ला करके खाया साहब, और खाए, पेट भर लिया, डकार आ गए, हाँ आज तो पेट। जाने लगे तो मैनेजर ने कहा सर 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 इधर आइए इधर आइए। हाँ, हमने कहा बोली क्या हुआ? बोली ये आपका 700 रुपए का बिल है। कितने का? 700 रुपए का बिल है। हमने कहा गजब की करते हो भाई, और आज का स्पेशल क्या लिखा तुमने? आज तो खूब खाओ, बिल की चिंता मत करो, बिल बेटे पोते चुकाएंगे। तो हम क्यों चुकाएं, और ये बिल हमारा नहीं है। तो मैनेजर ने कहा देखो सर, हमने आपको गलत नहीं कहा है, और हम जो ये बिल दे रहे हैं ये बिल भी हम आपका नहीं दे रहे हैं। तो बोले ये बिल किसका है? बोले आपके बाप दादा यहाँ खाकर गए हैं, ये बिल उनका है। किनका बिल है? अब भैया खाया है तो चुकाना तो। अब हमने कहा हाँ भैया देना पड़ेगा। आप लोग भगवान की कथा में बैठे हैं, ये आपका प्रारब्ध है, आपने कुछ बोया है, आपके मन में किसी के लिए दया है, तो आज आपको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, आज आपको सत्संग मिल रहा है। देखो इस संसार में पांडव में जो युधिष्ठिर था, उसको इस संसार में कोई भी दुर्जन इंसान मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। दुर्योधन भी सामने आया तो वो दुर्योधन के अंदर भी सज्जनता ढूंढते हैं, दुर्योधन को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। और दुर्योधन एक ऐसा इंसान रहा महाभारत का जिसको कोई सज्जन नहीं मिला। पांडव समक्ष रहे, स्वयं भगवान कृष्ण सामने खड़े रहे, लेकिन उसकी नजर में तो सब दुश्मन थे, सबको दुश्मन मानता था। इसलिए आपके मन में किसी के प्रति दया है, आपके मन में किसी के प्रति प्रेम है, तो मान लेना यदि आपके अंदर दया आ गई, आपने मन ही मन किसी के प्रति दया कर ली, आपने किसी रास्ते में चलते हुए देखा कोई बालक है, उसको प्रेम से 5 रुपया दे दिया, वो बालक जैसे ही हाथ में लेता है खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है। कहीं रास्ते में गए, कोई रास्ते में कोई चल रहा हो, बेचारा पैदल चल रहा है, बड़ी दूर जाना है, उसको रास्ता दे दिया, कहा भैया चलो हमारे साथ बैठ जाओ। कहाँ जाओगे? बोले भैया हमें तो बेंगलोर जाना है। अरे हमारे पास कुछ बचा नहीं रे भाई, अब तो हमें तो ले चल। और जब हम उसको बेंगलोर छोड़ देते हैं तब वो कहते हैं भगवान तुम्हारा खूब भला करे, मेरे पास कुछ नहीं था, तुमने छोड़ दिया। जब ऐसे लोग आपको आकर के ये कहे तब मन में हमको संतोष होता है, चलो हमने कुछ अच्छा किया है। ये सत्संग भी ऐसा ही है। यहाँ पर आकर के आपके अंदर जब भगवान के लिए प्रेम प्रकट हो जाता है, जब भगवान के लिए विश्वास प्रकट हो जाता है, जब भगवान के लिए श्रद्धा प्रकट हो जाती है, तो कहते हैं भगवान फिर उस जीव को आनंद देते हैं। क्या देते हैं? आनंद देते हैं। और आनंद कभी खत्म नहीं होता है। सुख खत्म हो जाएगा, सुख खत्म हो जाएगा, आपका जो मजा है ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आनंद कभी खत्म। इसलिए तो गाते हैं ना, अरे आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। क्या कहते हैं? आनंद ले लो, ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। पता नहीं अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। ये जीवन के 9 दिन मिले हैं हमें, हम एक दूसरे को समझ लें कि हम हैं क्या। इसके बाद तो फिर वही जीवन चालू हो जाएगा साहब। इसलिए इन दिनों में हमारी भक्ति भगवान के लिए हो जाए। आप जितने लोग सत्संग में आ रहे हैं, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यदि समझ में आ रहा है तो थोड़ा मुझे बतलाएं, ताली बजाकर बतला दें या चाहे हाथ हिलाकर बतला दें कि हाँ महाराज अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र हमारा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की बोली अलग है, मध्य प्रदेश की भाषा अलग है। क्योंकि हम सब शिरवी हैं,
हमारा हमारा जो जन्मभूमि है, पीढ़ियों की जन्मभूमि है, वो परंपरागत रूप से हम भी राजस्थान के हैं, मारवाड़ के हैं। और माता जी की प्रेरणा से एक अकाल आया तो उसमें कुछ लोग मध्य प्रदेश में रुक गए, कुछ राजस्थान में रहे। समय अंतराल के बाद धीरे धीरे माँ भगवती की भक्ति से, आज उनकी कृपा से इस पूरे समूचे दक्षिण भारत में सिरवी समाज ने अपना नाम किया है साहब, नाम किया है। ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है। और जितना जल्दी हम किसी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के लोग सोचते हैं कि राजस्थान के लोग इतनी जल्दी दक्षिण भारत में जाकर के इतने अमीर कैसे बन गए। अरे अमीर बने नहीं है साहब, उनके ऊपर माँ की कृपा रही है और वो माँ की भक्ति भूले नहीं है, इसलिए आज वो सब चकाचक हैं। क्या है? इसलिए माँ भगवती के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, प्रेम से श्रद्धा के साथ हम सब माँ का गुणगान करते रहें। कुछ लोगों के घरों में हमारा नित्य जाना हो रहा है, प्रेम से भाव से हम उनसे मिल रहे हैं। समय ऐसा रहता है, कभी मिल पाए या न पाए, लेकिन ये बचे हुए जो 6 दिन और हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, बचे हुए 6 दिन हम प्रेम से सौहार्द के साथ भगवान का सत्संग जीवन में ग्रहण कर लें। इसी आस्था के साथ आइए सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएं। बारिश का भी समय है, ताकि हम आरती कर लें और आरती के बाद आज के सत्संग को विराम दें। कुछ है क्या? शॉर्ट में करो। आरती कर दीजिए, घुमाइए आरती। बोलो आई माँ